बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। आज हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। शोल्डर जॉइंट को दूसरा नाम कहता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और G8 जॉइंट। आज हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और G8 जॉइंट इसको कहते हैं। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, हम इसके एनाटमी, ग्रास एनाटमी आज पढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ है स्केपुला। स्केपुला का एनाटमी मैं कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारे साथ है एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये इसका है सुपीरियर लेटरल सरफेस। ठीक है, फिर इसका 3 बॉर्डर है। एक है मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला है, ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला है और ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला जब लेटरली आता है तो ये बनाता है एक्रोमियम। ये एक्रोमियम है, ये ग्लिनाइट कैविटी है जो कि लेटरल की तरफ है और ये कोराकाइड प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया एनाटमी ऑफ दी स्केपुला। अभी एनाटमी ऑफ दी क्लेविकल हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्लेविकल है, ये राइट क्लेविकल है। इसका जो मीडियल 2/3 है ये कन्वेक्स है और लेटरल 1/3 कनकेव है और ये यहाँ पर 2 जॉइंट बनाता है। एक को हम कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और दूसरे को कहते हैं कास्टो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, और ये ट्राइंगुलर है ये साइड और ये इसका है फ्लैट है जो कि एक्रोमियम के साथ यहाँ पर अटैच होता है। इस तरह ये एक्रोमियम के साथ अटैच होता है जो कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, फिर इसके 4 सरफेसेस है। ठीक है, एक को कहते हैं सुपीरियर सरफेस, दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, एक है एंटीरियर सरफेस और चौथा है पोस्टीरियर सरफेस। ये शॉर्ट एनाटमी ऑफ द क्लेविकल था। अभी हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पढ़ेंगे। ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर ये ह्यूमरल हेड जो है ग्लिनाइट कैविटी के साथ बनाते हैं। अभी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ दी ह्यूमरस का मैं एनाटमी बताऊंगा। ये है कि ये ह्यूमरल हेड है जो कि 1/3 स्फीयर है, मीडियल साइड पे है। ठीक है, फिर इसके एंटीरियर साइड पे 2 ट्यूबरासिटी है। एक को हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरासिटी, एक को हम कहते हैं लेजर ट्यूबरासिटी और इसके दरमियान है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव या आर बाइसेपिटल ग्रूव। इसमें लॉन्ग हेड ऑफ दी बाइसेप टेंडन इससे पास होता है। ठीक है, और यहाँ पर ह्यूमरस के 2 हेड नेक है। एक को हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक जो कि ह्यूमरल हेड और ग्रेटर ट्यूबरासिटी और लेजर ट्यूबरासिटी के दरमियान है और एक को कहते हैं सर्जिकल नेक। इसको सर्जिकल नेक इसलिए कहता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसका एनाटमी किस तरह है। तो ये मैं एग्जांपल दे दूँ। ये मेरा जो है ये राइट हैंड है, राइट शोल्डर है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ग्लिनाइट कैविटी है, ये ग्लिनाइट कैविटी है। इसका शेप जो है पियर शेप है, ओवल शेप। ये ग्लिनाइट कैविटी है और शैलो है। शैलो का मतलब ये है कम गहरा है एज कंपेयर टू हिप जॉइंट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है कि यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज है और यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि आर्टिकुलर सरफेस को कवर करता है। इसको कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज है, यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस को कवर किया है और यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेजिनियस रिम है जो कि ग्लिनाइट कैविटी के सराउंडिंग एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस रिम है, उसको हम कहते हैं ग्लिनाइट लेब्रम। इसका फंक्शन ये है कि ये ग्लिनाइट कैविटी को डीप करता है ताकि ह्यूमरल हेड इस सॉकेट में मजबूती से आ जाए। ठीक है, ये इसका था जनरल एनाटमी। अभी हम बोर्ड की तरफ आएंगे और इस पे जो लिखा है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, शोल्डर जॉइंट को दूसरा नाम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, G8 जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये है स्केपुला, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। ये इस तरह है, ये स्केपुला हो गया। ठीक है, और ये है ह्यूमरल हेड। ह्यूमरल हेड है और ये ग्रेटर ट्यूबरासिटी है इसी तरह। ठीक है, फिर इस पर ये लिगामेंट भी अटैच है हमारे साथ। इस जॉइंट को कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्योंकि
ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है और इस जॉइंट को बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमरल हेड बाल है, ह्यूमरल हेड बाल है और ये सॉकेट है जो कि इस सॉकेट के साथ ये अटैच है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, फिर अभी आते हैं हम टाइप ऑफ जॉइंट। तो ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। लिगामेंट की तरफ आते हैं, हमारे साथ 4 लिगामेंट है। एक 3 बेसिक लिगामेंट है और 1 एक्सेसरी लिगामेंट है। 3 बेसिक लिगामेंट में इसमें आते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट और एक्सेसरी लिगामेंट में आता है कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट। अभी हम पढ़ेंगे, हमारे साथ 4 लिगामेंट है, 3 बेसिक लिगामेंट है, 1 एक्सेसरी लिगामेंट है। अब सबसे पहले जो है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये ग्लेनाइड कैविटी है और ये ह्यूमरस के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इसके 3 वीक बैंड होते हैं और फ्रंट से शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा लिगामेंट हमारे साथ है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि ग्रेटर ट्यूबरासिटी लेकर लेजर ट्यूबरासिटी के साथ इस तरह अटैच है। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, ये किस चीज को सपोर्ट करता है और किस चीज को, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप टेंडन को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तीसरा लिगामेंट हमारे साथ है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि कोराकाइड प्रोसेस से आया है और ह्यूमरस के साथ अटैच है। इसको हम कहते हैं कोरेको ह्यूमरस लिगामेंट। और 4th वन हमारे पास एक्सेसरी लिगामेंट है, जो कि कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट है, यहाँ पर अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर का बोनी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? लिगामेंट प्रोवाइड करते हैं और मसल। तो ये सारे लिगामेंट इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास ये हमने पढ़ा कि ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट हो गया, ट्रांसवर्स, कोरेको, एक्सेसरी लिगामेंट एंड नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसका एक्सिलरी नर्व है और सुप्रास्केपुलर नर्व है, ये 2 नर्व इसको सप्लाई करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम मसल। इस जॉइंट को मसल भी सपोर्ट करता है। इसमें हमारे पास सेट्स मसल है, SITS। सेट्स का मतलब है, ये मसल है SITS। सेट्स को कहते हैं रोटेटर कप मसल। ये 4 है, एक है सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्केपुलरिस। ठीक है, ये 3 मसल है जो कि 4 मसल है जो कि शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट देता है। इसके बाद अगर हम कैप्सूल की बात करें और साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करें, तो यहाँ पर एक कैप्सूल है जो कि ये ग्लेनाइड कैविटी है, इसके इंफीरियर मार्जिन से ये एराइज हुआ है ये कैप्सूल, और कहाँ तक अटैच है? एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के साथ ये अटैच है। ये कैप्सूल हो गया। कैप्सूल लाइन द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वाइल हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन भी है। साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पर है जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को लाइन करता है, अगर वो ग्लेनाइड कैविटी का हो, अगर वो हेड ऑफ द ह्यूमरस का हो। ठीक है, फिर अगर हम रेंजेस की बात करें तो हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स का ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है शोल्डर जॉइंट पे। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फ्रंटल प्लेन में अगर मैं आपको बताएं तो ये है एबडक्शन व्हेन द आर्म मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। व्हेन द आर्म मूव टुवर्ड द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। ठीक है, तो हमारे साथ एबडक्शन तकरीबन 90 डिग्री होता है स्नेल बुक के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है और इसमें एडक्शन तकरीबन 45 डिग्री होता है। अब ये मेरा सेजिटल प्लेन है। सेजिटल प्लेन में हम देखते हैं कि ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया और ये हाइपर एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और ये हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं तो स्नेल बुक के मुताबिक फ्लेक्शन, नॉर्मल फ्लेक्शन 90 डिग्री है, एक्सटेंशन 90 डिग्री है, ये न्यूट्रल तक आ गया, और इसके बाद हाइपर एक्सटेंशन 55 डिग्री तक है। ठीक है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी आती है, डिफरेंस आता है इस रेंजेस में। अगर हम एक्सटर्नल रोटेशन की बात करें और इंटरनल, एक्सटर्नल 45 डिग्री, इंटरनल 55 डिग्री, ये रेंजेस है और इसको कहते हैं हम सर्कमडक्शन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। ये रेंजेस मैंने लिखे, फ्लेक्शन 90 डिग्री, एक्सटेंशन 45 डिग्री, एबडक्शन 40,
एडक्शन 40, एबडक्शन 45 डिग्री, लेटरल रोटेशन 45, मीडियल रोटेशन 55 डिग्री। अभी लास्ट में हम आते हैं स्केपुलोहेमरल रिदम के बारे में। स्केपुलोहेमरल रिदम क्या है कि हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास ह्यूमरस भी मूवमेंट करता है और स्केपुला भी मूवमेंट करता है, ठीक है। ये है 2:1 है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्शन करता हूँ या एक्सटेंशन करता हूँ, ठीक है, तो 120 डिग्री तक फ्लेक्शन हमारे पास ह्यूमरस पे होता है और रिमेनिंग 60 डिग्री जब फ्लेक्शन होता है तो वो लेटरल रोटेशन ऑफ दी स्केपुला पे होता है, ठीक है। तो ये कंबाइंड मूवमेंट है। अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूं तो यहाँ पर मूवमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन जब ये मूवमेंट हम करते हैं इस तरह, ये मूवमेंट सैजिटल प्लेन में मैं मूवमेंट करता हूँ, ठीक है, ये मूवमेंट करता हूँ, ये 120 तक मेरा मूवमेंट ह्यूमरस पे हो रहा है, लेकिन इससे मजीद जब मैं मूवमेंट करूँगा तो ये मेरा एक्सटर्नल लेटरल रोटेशन ऑफ द स्केपुला होता है। तो ये रेशियो ये है कि अगर 120 डिग्री में ह्यूमरल हेड पे करता हूँ तो 60 डिग्री स्केपुला पे होता है, तो टोटल हमारे साथ 180 रेंज आता है, ठीक है। ये था जर्नल एनाटॉमी ऑफ दी शोल्डर जॉइंट। अब मैं सिर्फ दो एबनॉर्मलिटी इसमें बताऊंगा। एक है डिसलोकेशन, सबलक्सेशन। डिसलोकेशन का मतलब ये है कि ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, इसको कहते हैं सबलक्सेशन, और डिसलोकेशन ये है कि ये कंप्लीटली नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ दो किस्म के डिसलोकेशन पॉसिबल है। एक को कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर और दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर। अगर ये ह्यूमरल हेड एंटीरियर आ जाए और इंफीरियर आ जाए तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर डिसलोकेशन। अगर पोस्टीरियर आ जाए तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन। इस डिसलोकेशन का वजह क्या है? क्योंकि लिगामेंट और मसल जो है इसको एंटीरियर भी सपोर्ट करता है, सुपीरियर भी सपोर्ट करता है और पोस्टीरियर, लेकिन ये लैक करता है इंफीरियर साइड पे, तो इसकी वजह से इसके चांसेस ज़्यादा है इस डिसलोकेशन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास शोल्डर जॉइंट।